नमस्कार। इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए हैं जो कि स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंडर हैं। उसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो इग्नो का एडमिशन चल रहा है उसके बारे में, जो जुलाई 2022 सेशन का चल रहा है उसके बारे में आज आपको और जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, रीजनल डायरेक्टर फ्रॉम इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना, और मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर फ्रॉम इग्नो आरसी खन्ना। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको स्कूल ऑफ एजुकेशन के जो जितने प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी जानकारी देंगे, और डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी वो सभी प्रोग्राम्स की पूरी डिटेल्स आपको देंगे। उसकी क्या फ़ी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ड्यूरेशन है, उन सभी प्रोग्राम्स की आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा जुलाई 2022 सेशन का फ्रेश और आरआर दोनों का एडमिशन चल रहा है। फ्रेश की डेट एक्सटेंड हो गई है, जैसे कि आपको मालूम ही है, और जो कि अब 9 सितंबर तक है, जो कि सारे प्रोग्राम्स की ये डेट बढ़ गई है। तो आप इस बढ़ी हुई डेट का फ़ायदा लें, और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो वो इन दिनों जो भी प्रोग्राम में आप इच्छुक है उसकी आप एडमिशन लें। उससे होगा कि आपका जो सेशन है, जुलाई सेशन का एडमिशन शुरू हो जाएगा। उससे है कि आपके 6 मंथ्स बच जाएंगे, नहीं तो आपका फिर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनवरी 2023 के लिए फिर होगी एडमिशन। तो इसलिए जो जुलाई सेशन अब चल रहा है उसका आप फ़ायदा लें, और जल्दी से सभी प्रोग्राम्स में जिसमें भी आप लेना चाहते हो एडमिशन आप लें, और आप अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं कि इग्नो में जो एडमिशन है वो चल रही है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम की श्रृंखला, जो कि हम पहले भी अलग अलग स्कूल्स के जितने प्रोग्राम्स हैं वो हम आपको उन सभी की जानकारी देते हैं। आज टर्न है स्कूल ऑफ एजुकेशन की। तो सबसे मैं पहले बताऊंगी कि जैसे हमारे इस स्कूल के अंडर पोस्ट ग्रेजुएट और एम पीजी लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के और सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम चल रहे हैं। वो कौन से प्रोग्राम हैं? जैसे है मास्टर इन डिस्टेंस एजुकेशन है, मास्टर इन अडल्ट एजुकेशन है, मास्टर इन एजुकेशन है जिसको हम एमए एजुकेशन बोलते हैं। फिर डिप्लोमास है, जो कि ये जो पीजी लेवल के तो 2 साल के कोर्स हैं, और जो 1 ईयर प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के वो हैं पीजीडीएचई, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन है, पीजीडीईटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। फिर है पीजीडीएसएलएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। फिर एक और डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कहते हैं पीजीडीईएमए। फिर है एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, पीजीडी पीपीईडी। एक और अडल्ट एजुकेशन में है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अडल्ट एजुकेशन। फिर 6 मंथ्स के 2 कोर्सेज है, एक तो है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अडल्ट एजुकेशन, एक है सीआईजी सर्टिफिकेट इन गाइडेंस। ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोड्यूस करवाया है कि ये जो प्रोग्राम है स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंडर चल रहे हैं। अब डॉक्टर प्रमेश जी 1 बाय 1 ये प्रोग्राम्स की डिटेल्स बताएंगे। धन्यवाद मैडम। आप सभी का इस प्रोग्राम में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की तरफ से मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि क्षेत्रीय निदेशक महोदया ने आप सभी को बताया कि आज हम लोग जो श्रृंखला चला रहे हैं जुलाई 2022 के प्रोग्राम्स के विभिन्न प्रोग्राम्स के विषय में, उसमें आज स्कूल ऑफ एजुकेशन के विषय में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि हमारा स्कूल ऑफ एजुकेशन कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके लिए ऑफर करता है। तो मैडम ने आपको उन प्रोग्राम्स के नाम तो बता दिए हैं। सबसे पहला जो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो आपको उस जगह तक पहुंचाना है कि आप किस तरह से अपने को इस मुकाम पर पहुंचा पाएँ कि आप अप्लाई करने की स्थिति में आ सकें। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जिससे कि आपको इस विषय में ज़रा विस्तार से जानकारी प्राप्त हो पाएगी।
ये हमारी इग्नू की वेबसाइट है, ignu.ac.in। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें काफ़ी विस्तार से चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें देख सकते हैं ये रजिस्टर ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो इसमें फ्रेश एडमिशन में आप जाएंगे तो आप इसमें जो भी हमारा समर्थ का पोर्टल खुलेगा उसके थ्रू अपना एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बना करके अपना लॉगिन बनाएंगे, और उसके बाद आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक अप्लाई करने की प्रक्रिया का सवाल है, उसके विषय में हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जो वीडियोज़ हमने डाल रखे हैं, तो इसी श्रृंखला के जो शुरुआती वीडियोज़ हमने डाले थे उसमें हम लोगों ने इन प्रक्रियाओं के विषय में आपको बहुत विस्तार से समझाया है। तो हमारे रीजनल सेंटर खन्ना की वेबसाइट पर जा कर के आप इन वीडियोज़ को देखें और आपको बहुत विस्तार से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया को फॉलो करना है, और अंत में किस तरह से आपको अपनी फ़ीस पे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इस टाइप की चीज़ें जो भी आपके इस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं, सबको हमने बहुत एलेबोरेटली डिस्क्राइब किया। जो विभिन्न प्रोग्राम्स के विषय में जानकारी हमको प्राप्त होती है वो हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस के माध्यम से प्राप्त होती है, जो कि हम डाउनलोड सेक्शंस में जा करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया गया है, तो ये इंग्लिश में आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये कॉमन प्रोस्पेक्टस है जुलाई 2022 का, जिसमें मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स के विषय में विस्तार पूर्वक हर प्रोग्राम के बारे में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रोग्राम के विषय में विस्तार से दिया गया है। सबसे पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स के जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है एम एजुकेशन, उसके विषय में ज़रा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पेज नंबर 149 पर प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से सारे प्रोग्राम्स की एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन एक टेबुलेटेड फॉर्मेट में आपके लिए प्रोस्पेक्टस में प्रस्तुत की है। तो ये सीरियल नंबर 54 पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने अगर किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री कर रखी है तो आप इस प्रोग्राम को करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ एक जो बंदिश है वो ये है कि ये प्रोग्राम अभी इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। जनवरी और जुलाई दोनों सत्रों में ये ऑफर किया जाता है। क्योंकि पीजी लेवल का प्रोग्राम है इसलिए इसका मिनिमम ड्यूरेशन 2 वर्ष का है। अधिकतम आप इसको 4 वर्षों में पूरा कर सकते हैं, और 9,000 रुपये इसकी प्रति वर्ष फीस है। जो मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन देने का इग्नू का प्रावधान है उसके विषय में मैं चाहूँगा कि क्षेत्रीय निदेशक महोदया कुछ प्रकाश डालें। हाँ जी, जैसे इग्नू में एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन सर्विस है, क्योंकि जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, घर की भी है, कह लो कि फैमिली की है। ये सारी को ध्यान में रखते हुए इग्नू में एक ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कोई भी प्रोग्राम मिनिमम और मैक्सिमम टाइम में कर सकते हैं। जैसे ये पीजी प्रोग्राम 2 साल का है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम 4 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि किसी कारणवश मान लो 2 साल में आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। उसमें कई किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। जो आपने ऑलरेडी फीस पे की है उसी में ही आपको ये कंप्लीट करना है। मान लो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपका फर्स्ट ईयर का है, मान लो जुलाई सेशन के आप स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो है आपके नेक्स्ट ईयर जून में हो जाएंगे। तो ऐसे ही सेकेंड ईयर के 1 साल के बाद नेक्स्ट जून में हो जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश आप कोई कोर्स उस ड्यूरेशन में नहीं कंप्लीट कर पाए तो आप मैक्सिमम टाइम में वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी जो है पीजी लेवल की है। इस तो प्रोग्राम के विषय में जो विस्तार से जानकारी दी गई है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, पेज नंबर 149 पे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रुपिंग की गई है कोर्सेज़ की। तो आपके लिए कुछ कंपलसरी कोर्सेज़ हैं, एक डिसर्टेशन भी आपके लिए इसमें रखा गया है। इस तरह से ABCD इस टाइप से पूरा ग्रुपिंग करके इस पूरे प्रोग्राम को डेवलप किया गया। इसमें डिस्टेंस एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडल्ट एजुकेशन, ये सब ऑप्शनल टाइप की चीज़ें हैं जो कि आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में
एजुकेशन का पीजी लेवल का ये प्रोग्राम फॉलो करना चाहते हैं। आप कुछ कह रहे थे मैडम? हाँ, वही मैं कह रही थी, जैसे पीजी लेवल का आपको बता दिया कि फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे 2 साल का कोर्स आप 4 साल में कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के बारे में भी बताएँगे, वो भी 1-1 साल का है, लेकिन साथ में आपको उसको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम टाइम। जैसे 1 साल का कोर्स है, आप 3 साल में कंप्लीट कर पाएँगे। ऐसे ही 6 मंथ्स कोर्स है जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स वो 6 मंथ्स के जनरली होते हैं, तो आप मैक्सिमम 2 इयर्स में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये है हमारा सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ जी। ये एम एजुकेशन के प्रोग्राम के विषय में विस्तार से दिया गया, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हायर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो भी ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनमें से कोई आपको एक स्पेशलाइज्ड एरिया चूज़ करना होगा। एक इसमें डिसर्टेशन है जो कि 10 क्रेडिट का है, तो ये एक आपको अलग से इसके लिए सिनॉप्सिस बनानी होगी। फिर आपका जब सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आप अपना डिसर्टेशन रीजनल सेंटर में जमा करेंगे, इसको इवेलुएट किया जाएगा और फिर बाद में उसके आपको वाइवा कंडक्ट करा करके तब उसके मार्क्स आपके इग्नू के हेडक्वार्टर को प्रेषित किए जाएंगे। डिसर्टेशन के विषय में मैडम से मैं चाहूँगा कि कुछ विस्तार से जानकारी अगर देना चाहें तो विद्यार्थियों को दे सकते हैं। हाँ, जैसे ही आप डिसर्टेशन के बारे में देखेंगे कि उसमें हमारा पहले होता है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल बनानी होती है। उसमें एक स्टेप्स दिए होते हैं कि कैसे आपको ये प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करनी है। जैसे उसमें है कि क्या आपको इंट्रोडक्शन क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव्स है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने हैं। तो ऐसे ही उसमें क्या आप सैम्पलिंग सिस्टम क्या होगा और कौन सा आप सिस्टम इसको चूज़ करेंगे, सर्वे या स्टडी कंडक्ट करने का सर्वे मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो भी आप उसमें करेंगे। तो उसमें आप उसके बाद है एनालिसिस करेंगे। तो ये एक होगा ओवरव्यू या आउटलाइन टाइप, आपको ये प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करनी है। तो जब आप सबमिट कर दोगे, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के लिए डिटेल्स जो भी आपने स्टेप्स दिए हैं प्रपोजल्स के, वो आपको डिटेल्स में स्टडी करनी है। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना है, जो कि आप गाइड चूज़ करेंगे। मान लो आप एम एजुकेशन कर रहे हो, हमारा एक सेंटर है BCM कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसमें आपको है टीचर्स अवेलेबल हैं, गाइड आपको करेंगे। तो उसी मीन्स उनकी गाइडेंस से आप ये प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करेंगे, ऐसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ मैडम, जैसे कि एमए एजुकेशन का प्रोग्राम तो फुल फ्लेजेड पीजी लेवल का इग्नू ऑफर करता ही है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो बीए जनरल प्रोग्राम है उसमें भी एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन इग्नू ऑलरेडी आपको ऑफर करता है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, तो उसमें भी चाहें तो आप एजुकेशन के डिसिप्लिन ले सकते हैं। मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ। ये न्यू एडिशन हुई है, पहले ये एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं था। ये आप देख सकते हैं बीएजी में डिफरेंट जो ग्रुपिंग्स हैं, ग्रुप 1 टू लेकर 5 तक, इसमें आपको कोई भी 2 ग्रुप चूज़ करने होते हैं और एक ग्रुप के आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे ग्रुप 2 में एजुकेशन दिया गया है, साथ में सोशलॉजी है। तो अगर आप सोशलॉजी लेते हैं तो आप एजुकेशन नहीं पढ़ सकते। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आप एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो आप एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर लिखा भी हुआ है। तो इसके जो कोर्सेज हैं वो आपके प्रोस्पेक्टस में विस्तार से दिए गए हैं। ये एजुकेशन के कोर्सेज हैं, PESC 131 से लेकर 134 तक, ये कोर कोर्सेज हैं। इसी तरह से डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज भी इसके आगे दिए गए हैं। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो हमारा BA प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपके लिए ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। ये एजुकेशन के आप देख सकते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, BESC 141 और BESC 142। तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी अगर आप शिक्षा शास्त्र को अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके लिए उपलब्ध है। अब अगर हम पीजी लेवल के प्रोग्राम पर वापस लौटें तो एक, चूँकि इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन की फील्ड में काम करती है, तो ये आप देख सकते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डिस्टेंस एजुकेशन एक फुल फ्लेजेड पीजी लेवल का प्रोग्राम है जो कि इग्नू ऑफर करता है। ऑल्दो ये हमारे स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से ऑफर किया जाता है, लेकिन चूँकि बेसिकली है तो एजुकेशन की फील्ड का ही, तो इसलिए हम इसको आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसमें जो आपको फ़ीस पे करनी है वो 6,000 रुपये प्रति वर्ष पे करनी है। ये प्रोग्राम भी आपको
सिर्फ इंग्लिश के मोड में ही अवेलेबल है, और इसमें भी मिनिमम ड्यूरेशन आपका 2 वर्ष और मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका 4 वर्ष आप लेके चल सकते हैं। ग्रेजुएट्स किसी भी डिसिप्लिन के हों वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके जो कोर कोर्सेज और जो सेकंड ईयर की कोर्सेज हैं, कुल मिला करके आपको 64 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपको सेकंड ईयर में एक प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। क्रेडिट्स के विषय में जरा सा रीजनल डायरेक्टर मैडम से मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दे दें। जैसे कि हमारी पहले भी जो लास्ट वीडियोस है, हर एक वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि ये क्रेडिट सिस्टम क्या है। क्योंकि अब कई बार ऐसे होता है कि स्कूल, जैसे मान लो स्कूल ऑफ एजुकेशन क्या, सिर्फ वही स्टूडेंट्स इसको देख पाएंगे जो स्कूल ऑफ एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए ये जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारा हर एक टाइम को, जैसे कोर्सेज को है उसमें डिवाइड किया है क्रेडिट्स में। जैसे है कि एक क्रेडिट हमारा है इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ स्टडीज, मीन्स 30 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो आपका एक क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जनरली ये सेल्फ स्टडी है, इसमें ओडीएल सिस्टम में आपको खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि खुद पढ़ना है। हालांकि हमारा जो है ओडीएल मोड में बहुत सारी सपोर्ट दी जाती है, जैसे कि हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या फेस टू फेस काउंसलिंग होगी। तो ऐसे आपको कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है, उसमें जैसे कितना टाइम डिवोट करना है, कितने टाइम में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, खुद असाइनमेंट लिखना है, और सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम लगा आपने अपने लेवल पे निकालना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो है क्रेडिट्स को इसमें आवर्स में डिवाइड किया गया है। मान लो 6 क्रेडिट्स है तो 30 इंटू 6 मीन्स 180 आपको आवर्स अगर पढ़ोगे तो आपके 6 क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारे सिस्टम में जितने भी क्रेडिट्स है आप उसको मल्टीप्लाई करते 30 से, तो उससे आपका निकल आएगा कि टोटल आवर्स कितने आपको डिवोट करने हैं उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। हम लोग पीजी प्रोग्राम्स के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जो वीडियोस हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, कि कुछ प्रोग्राम्स इग्नू ऐसे ऑफर करता है जो मॉड्यूलर अप्रोच को लेकर फॉलो करके बनाए जाते हैं। मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब ये है कि आप उसमें कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स कर सकते हैं, उसी में आप एडवांस लेवल के पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं, और फर्दर अगर आप कुछ कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पीजी लेवल के प्रोग्राम्स तक में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार का हमारा एक प्रोग्राम है जो कि एडल्ट एजुकेशन की फील्ड में है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट लेवल से स्टार्ट करते हुए आपको पीजी लेवल तक लेके जाऊंगा कि किस तरह से कोर्सेज कॉमन हैं और यूनिवर्सिटी इसको किस तरह से मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो करते हुए आपके सामने ऑफर करती है। तो ये पीजी सर्टिफिकेट इन एडल्ट एजुकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये चूँकि सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है तो इसका मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने का है, और अगर आप इसको कुछ अधिकतम सीमा में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 2 वर्ष में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें भी इंग्लिश मीडियम ही ऑफर में आपको मिलेगा। इसमें 3 कोर्सेज हैं टोटल, आपके इसमें 15 क्रेडिट आपको स्टडी करने हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग एडल्ट एजुकेशन और पॉलिसी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये 2 थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं जो कि 6 क्रेडिट के हैं, और एक छोटा सा प्रैक्टिकल वर्क रखा गया कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का MAEL2, ये आपका 3 क्रेडिट का है। तो टोटल आपको 15 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर एडल्ट एजुकेशन के विषय में कुछ बेसिक लेवल की जानकारी लेना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एडल्ट एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी का एक एडवांस लेवल का हमारा प्रोग्राम है जो कि 1 वर्ष का है, PGDAE पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन। आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम में ही ऑफर पर है, और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री है किसी भी फील्ड में। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया जाता है, और इसके साथ एक बंदिश ये भी है कि ये सिर्फ जुलाई सेशन में ऑफर किया जाता है, जबकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपका जनवरी और जुलाई दोनों सेशन में ऑफर किया जाता है। तो इसमें इसलिए फीस है जो PGCA किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर लिया है, तो वो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। जी, हाँ जी। इसमें फीस 7,200 रुपये है, और ये मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, चूँकि मैं मॉड्यूलर अप्रोच की इस समय डिस्कशन कर रहा हूँ। PGDAE MAAE का फर्स्ट ईयर का ही शेड्यूल है। जो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एडल्ट एजुकेशन हम ऑफर करते हैं
उसका फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन। ये आप देख सकते हैं, इसके फर्स्ट ईयर के 34 क्रेडिट्स हैं। तो इसमें आपको MAE 1 और MAE 2 ये आप देख सकते हैं कि PGCAE के ही कोर्सेज हैं। और जहाँ तक लैब वर्क था वो MAEL 2 था, जो कि 3 क्रेडिट का था PGCAE में। लेकिन इसमें PG डिप्लोमा लेवल पे आपको चूँकि फुल फ्लेजेड 1 वर्ष का समय आपको देना होता है, तो इसमें जो प्रैक्टिकल वर्क का कंपोनेंट है ये 10 क्रेडिट का है। तो इसमें आपको काफ़ी मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि 10 क्रेडिट के लिए आपको काफ़ी एफर्ट देना होगा, स्टडी सेंटर में संपर्क करना होगा और किस तरह से आपको अपने प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स को कंप्लीट करना है, तब आपका ये पर्टिकुलर PG डिप्लोमा कंप्लीट होगा। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़ीस 7,200 रुपये ही आपको पे करनी है, जो कि MAAE के भी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। हम ज़रा MAAE के विषय में भी आपको डिस्कशन कर लेते हैं। ये 56 सीरियल नंबर पर टेबल में दिया गया है। इसके लिए भी आपके पास बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड की हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जुलाई सेशन में ही ऑफर पे होता है और इसमें अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल है। मिनिमम ड्यूरेशन 2 वर्ष का है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 वर्ष का है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें 7200 रुपये आपको फर्स्ट इसका ईयर मतलब की। है अगर MAE कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो इनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन भी मिल जाएगा। जी, ठीक ये है। इसमें प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इनमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कोर्सेज दिए गए हैं। जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ पे सिंगल स्टार लगा, एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, और दूसरे कुछ 2 कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें डबल स्टार या डबल एस्ट्रिक्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो सिंगल स्टार वाले 2 कोर्सेज हैं उनमें से कोई एक लेना है, और आपको जो डबल एस्ट्रिक्स वाले 2 कोर्सेज हैं उनमें से कोई एक कोर्स आपको ऑप्ट करना है। तो जब आप सेकंड ईयर के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो ऑटोमेटिकली आपको उस कोर्स के लिए पूछेगा। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, बोल्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल द कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर, द स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन। तो ये एक बहुत अच्छा मॉड्यूलर अप्रोच के तहत डेवलप किया हुआ प्रोग्राम है, जो कि आप किसी भी लेवल पर करके छोड़ सकते हैं, और जब चाहें आप उसमें फर्दर एडमिशन लेकर के अपने पुराने जो भी कोर्सेज आपने कंप्लीट कर रखे हैं उनका नए रोल नंबर पर क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि 3 कोर्स इंटरकनेक्टेड से ही लग रहे हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन हो गया, मास्टर इन एडल्ट एजुकेशन हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एडल्ट एजुकेशन। अगर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एडल्ट एजुकेशन किया है, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन करना चाहते हैं, तो वो जो सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स किए हुए हैं वो भी इनको क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी, इसमें 2 कोर्सेज कॉमन है, MAE 1 और 2। जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वो चूँकि सिर्फ 3 क्रेडिट का है, तो इसलिए उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। तो ऐसे ही है कि जब MA एजुकेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का है, वो कर लेते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा इन एडल्ट एजुकेशन। तो हम फिर से सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम पे आते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्कूल ऑफ एजुकेशन ऑफर करता है, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, जिसकी आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम है, तो मिनिमम अवधि 6 माह की है और मैक्सिमम आप इसको 2 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 2,000 रुपये मात्र है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को एक करियर गाइडेंस दी जाती है, जहाँ उनके जो इनिशियल स्टेज पे होता है कि बच्चों को गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अगर कोई टीचर्स है ये सर्टिफिकेट इन गाइडेंस कर लेंगे, तो वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्कूल टाइम ही ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चों को गाइडेंस देना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर वो उनको ठीक रास्ता मिल जाए तो बच्चों को, तो वो आगे हायर एजुकेशन के उनको बहुत ही सुविधा हो जाएगी। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट टीचर्स, जो स्कूल टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये कोर्स प्रोग्राम है। और जहाँ तक इसकी एलिजिबिलिटी की बात है, इसमें टीचर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और पास इन मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक SSC, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी भी बहुत नॉमिनल लेवल की रखी गई है।
तो जो भी हमारे श्रोता इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसा कि मैडम ने आप सभी को गाइड किया कि किस तरह से आप सर्टिफिकेट इन गाइडेंस को फॉलो करके आप फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारे पीजी डिप्लोमा लेवल के कई प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के हैं। इसमें सबसे पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन की बात करेंगे। ये प्रोग्राम भी इंग्लिश में ही ऑफर किया जाता है। ये ऐसे टीचर्स के लिए जो हायर एजुकेशन की फील्ड में कार्यरत हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी होल्ड करते हैं, इंक्लूडिंग है प्रोफेशनल डिग्री। तो इसमें मिनिमम ड्यूरेशन 1 वर्ष का और मैक्सिमम 3 वर्ष का है, और इसमें जो फीस है वो 3000 रुपये आपको पे करनी होगी। इस प्रोग्राम के विषय में मैं चाहूँगा कि मैडम आपको विस्तार से बताएं। और जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन है, ये ज़्यादातर जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक्स है या टीचर्स है, वो इस प्रोग्राम को करते हैं, और उससे उनको है कि एक करियर एडवांसमेंट स्कीम में भी कुछ फ़ायदा होता है। तो ये प्रोग्राम को करेंगे तो एक तो हायर एजुकेशन फील्ड में बहुत सारी ऐसी आपको नॉलेज मिल जाएगी कि एजुकेशन से है कि आपको एक प्रैक्टिकल वे से हायर एजुकेशंस में जो काम को कैसे हैंडल करना है, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, हायर एजुकेशन में ग्रुप्स को कैसे टैकल करना है, तो क्लासरूम टीचिंग कैसे करनी है, बहुत सारी ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको फ़ायदा करेगी। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि जो ऑलरेडी टीचर्स है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, तो अगर ये प्रोग्राम करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने हमारे इधर है कि ये प्रोग्राम किया है। इसमें है कि मिस आपको है कि बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल सब्जेक्ट है अगर ये प्रोग्राम आप करेंगे। इसमें एक प्रोजेक्ट वर्क भी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम होता है जो कि 10 दिन का होता है। और इसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि स्टडी सेंटर पे 10 दिन लगातार जाना पड़ता है, या पहले विगत वर्षों में हम लोगों ने रीजनल सेंटर पर भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल होने की वजह से इस 10 दिन के एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड में भी विश्वविद्यालय ने कंडक्ट किया है। ये भी एक कंपलसरी कंपोनेंट है, और ऑल्दो ये सिर्फ 4 क्रेडिट का है, लेकिन इसमें आपकी 10 दिन की जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी होती है। तो इसको करने से जो हायर एजुकेशन की फील्ड में टीचर्स काम कर रहे हैं उनको बहुत लाभ होता है। इसी हाँ, प्रकार का हमारा एक और प्रोग्राम है जो टीचर्स के लिए हम लोग ऑफर करते हैं। मैं थोड़ा सा इधर बताना चाहूँगी। जैसे ये आपने बताया है कि पोस्ट डिप्लोमा में एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है, एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस भी है कि जो टीचर्स आते हैं जो 10 डेज का ये प्रोग्राम करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसका हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है, कि जैसे कैसे क्लासरूम लेक्चर डिलीवर करना है, और लेक्चर प्रिपेयर करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो मीन्स ये प्रेजेंटेशन करनी है कैसे करनी है, और एक इंटरेक्टिव ग्रुप में कैसे इंटरेक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत ही एक अच्छे ढंग में 10 डेज में एक पूरा ओवरव्यू और डिटेल्ड में जो है कि नॉलेज दी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम, और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी इसका जो है कह लो कि इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रोग्राम की, तो आपको मिलेगी। इसी से ज़रा सा भिन्न है, लेकिन है हायर एजुकेशन के फील्ड के लोगों के लिए ही। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का, तो ये ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए है जो टीचर्स के लेवल पर काम कर रहे हैं, या कॉलेज में प्रिंसिपल के लेवल पर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के किस तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये कारगर साबित होता है, इसके विषय में मैं चाहूँगा कि आर डी मैडम कुछ डिस्कस करें। हाँ, ये पोस्ट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि स्कूल लीडरशिप, और लीडरशिप कौन करेगा, उसमें है कि आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो प्रिंसिपल्स है। तो अगर ये प्रोग्राम करते हैं तो कैसे लीड करना है, उस स्कूल को कैसे लीड करना है। अगर हेड आपका कह लो उसका साउंड क्रेडिबिलिटी है, अच्छा वो डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल और टीचर्स को स्टूडेंट्स को अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत ही फ़ायदे होगा। तो उसको डिटेल्स में जो नॉलेज है वो कैसे प्रोफेशनल एफिशिएंसी लानी है, अगर ये प्रोग्राम करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा।
तो ये इवन स्कूल जो है टीचर्स हैं जहाँ लोग जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं प्रिंसिपल की तरफ उनका है क्लियर है, तो ये प्रोग्राम करें तो बहुत ही फ़ायदा होगा। इस प्रोग्राम की जो फीस है वो 6,000 रुपये है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसमें भी एक एक्सटेंडेड कॉन्टेंट प्रोग्राम होता है, जिसके विषय में आप देख सकते हैं, ये नीचे लिखा भी हुआ है। लेकिन इसमें आपको 4 दिन के लिए लगातार अटेंडेंस अपनी इंश्योर करनी होगी। ऑल्दो ये नॉन क्रेडिट कोर्स है, लेकिन आपका ग्रेड कार्ड बगैर एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम को अटेंड किए हुए कंप्लीट नहीं होगा और आपका ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इसको आपको करना कंपलसरी है। पीजीडीएचई में ये 10 दिन का था, जो कि कंपलसरी कंपोनेंट था। इसमें ये 4 दिन का आपको अटेंड करना होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में जो एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये किस तरह से आपको योगदान देता है, इसके ऊपर भी हमारा एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑलरेडी हमारा स्कूल ऑफ एजुकेशन ऑफर करता है, जिसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है और इसमें जो फीस है वो 7,000 रुपये है। मिनिमम ड्यूरेशन 1 वर्ष का है, जो कि पीजी डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन इसमें 3 साल का है। ये इसके कोर्सेज दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, डायमेंशंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसी तरह से इसमें एक प्रोजेक्ट वर्क भी है। 6 क्रेडिट के इसमें आपके 5 कोर्सेज हैं और इसके अलावा आपको ऑप्शनल कोर्सेज 4 दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई एक चूज़ करना होता है, जो कि 4 क्रेडिट का है। तो कुल आपका ये 34 क्रेडिट का एक वर्ष का प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं, ये सब मिलते जुलते टाइप के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी एक अपना पिक्यूलियर स्थान रखते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग डिसिप्लिन की जो चीज़ें हैं, आपकी किस चीज़ में आपका अभिरुचि है, किस चीज़ में आप अपना फर्दर करियर प्रोग्रेशन देखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप प्रोग्राम्स को चूज़ करके और उसके हिसाब से फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रोग्राम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन की फील्ड में बहुत योगदान रखता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन की फील्ड में बहुत एक अच्छी विधा है। इसके लिए आप जो फीस पे करेंगे वो 6,600 रुपये पे करेंगे और ये प्रोग्राम भी आपको इंग्लिश में ही ऑफ़र किया जाता है। पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम होने की वजह से इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी ग्रेजुएशन रखी गई है। क्योंकि आज का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अगर आपको नॉलेज होगी तो स्कूल में है तो चाहे कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपका फ़ायदा होगा कि कैसे आपने स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है। तो ये प्रोग्राम अगर करेंगे तो इसका भी है कि आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं आप जब टीचिंग कर रहे होंगे। इस प्रोग्राम में भी आपके 6 क्रेडिट के 4 थ्योरी कोर्सेज हैं और एक 8 क्रेडिट का प्रोजेक्ट रखा गया है, और ये प्रोजेक्ट आपको अपने स्टडी सेंटर पर गाइड की मदद से आपको कंप्लीट करना होगा। एक चीज़ आप सभी नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, चूँकि ये एक ऐसी विधा है जिसमें आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट या उसका एप्लीकेशन पार्ट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट है या डिसर्टेशन है या प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, इवन सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स में भी इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके स्कूल ऑफ एजुकेशन चलता है, जिससे कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उसकी एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिल सके, और एक आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या डिसर्टेशन किसी गाइड के अंडर में कंप्लीट करते हैं, तो आपको एक वेरिड नॉलेज भी मिलती है और आप अपने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के विषय में बहुत गहराई से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन भी इग्नू के स्कूल ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें फीस कंपैरेटिवली ज़रा हायर साइड में है, 9,600 रुपये है, और ये भी इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसमें भी मिनिमम ड्यूरेशन 1 वर्ष का और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 वर्ष का है। आप देख सकते हैं इसमें भी 4-4 क्रेडिट के आपके 4 थ्योरी कोर्सेज हैं और इसमें प्रोजेक्ट बहुत हैवी है, जो कि 16 क्रेडिट्स का है। तो आपको 1 वर्ष में लगातार मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत मेहनत से कार्य करना होगा,
16 क्रेडिट्स का प्रोजेक्ट वाकई मायने रखता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि आपको प्री प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को डील करना है या बच्चों को डील करना है, किस तरह से आपको उनको साथ सामंजस्य स्थापित करना है, ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम माफ़ कीजिए, हेल्प लेनी होगी। तो इसमें जो प्रोजेक्ट है इसीलिए 1 वर्ष का रखा है। जितने भी एजुकेशन के प्रोग्राम बड़े प्रैक्टिकल प्रोग्राम हैं। एक कह सकते हैं कि प्रोफेशनल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जिसको आप एक प्रोफेशनल आपकी एक स्किल आप जैसे है वो एक्वायर कर लेंगे। और जहाँ तक बीएड प्रोग्राम की बात है, इग्नू की तरफ से बीएड प्रोग्राम भी स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफर किया जाता है। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है और ये जुलाई 2022 सेशन के तहत कॉमन प्रोस्पेक्टस में शामिल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसके विषय में आपको विस्तार से नहीं बताया। लेकिन और चूँकि बीएड प्रोग्राम इग्नू ऑफर करता है, तो उसके लिए जो भी विद्यार्थी हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हर वर्ष इग्नू इस प्रोग्राम को एंट्रेंस के माध्यम से कंडक्ट करके तब स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करा के तब उनको एडमिशन करता है। तो इस समय इस वर्ष का एंट्रेंस टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है। जो भी हमारे श्रोता बीएड प्रोग्राम करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी के तौर पर मैं ये बता दूं कि उनको ऑलरेडी एजुकेशन के फील्ड में फर्स्ट डिग्री हासिल किया होना बहुत आवश्यक है। फर्स्ट डिग्री का मतलब ये है कि आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन हो या डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन हो, जो कि आपने फेस टू फेस मोड से किया होना चाहिए, 1 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा। तो जो ये एनसीटी से अप्रूव्ड हो वो प्रोग्राम जी 1 साल का अगर किया है तब आप एलिजिबल होंगे विद ग्रेजुएशन, क्योंकि पहले ये क्राइटेरिया नहीं था तो हमारी एडमिशन भी बहुत हो जाती थी। अगर जैसे कि 1 साल का इन्होंने कंपल्सरी कर दिया है कि अगर आपने रेगुलर मीन्स फेस टू फेस मोड कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से किया है तो आप एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन हो गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, तो ऐसे कोर्सेज को जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड है। तो चूँकि अब नॉर्मल जो बीएड के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मिनिमम अवधि 2 वर्ष की कर दी गई है। तो जब इग्नू इस प्रोग्राम को ऑफर करता था, तो उस समय ये प्रोग्राम 2 वर्ष का होता था, जब नॉर्मल रूटीन में एजुकेशन कॉलेजेस में बीएड 1 वर्ष का था। जब बीएड 2 वर्ष का नॉर्मल रूटीन में आ गया कॉलेजेस की तरफ से, तो इग्नू को एनसीटीई की तरफ से रिवाइज्ड गाइडलाइंस प्राप्त हुई, जिसके तहत अब हम इस प्रोग्राम को मिनिमम 2 वर्ष की अवधि का लेके ही चलते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी में उसी प्रकार से सुधार किया गया कि आपके पास एजुकेशन के फील्ड में 1 वर्ष का फर्स्ट डिग्री ऑलरेडी आपने अगर होल्ड की हुई है, तभी आप इस पर्टिकुलर बीएड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक एमएड प्रोग्राम की बात है, प्रेजेंटली इग्नू एमएड प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहा है। कुछ वर्ष पूर्व तक ये प्रोग्राम एनसीटीई की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड स्टेट में इग्नू की तरफ से चल रहा था। तो अभी इस प्रोग्राम के विषय में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी प्रेजेंटली ऑफर नहीं किया जा रहा है। बट इन प्रोग्राम्स के जो विषय में हम लोगों ने आपको विस्तार से जानकारी दी है, जो स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, इनमें से जिन भी प्रोग्राम्स के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 9 तारीख का इंतज़ार न करें और उसके पहले ही अप्लाई कर दें, ताकि आपके फॉर्म की प्रोसेसिंग भी जल्दी हो सके। बाकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं रीजनल डायरेक्टर महोदया को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, जैसे कि आज के हमने ये प्रोग्राम स्कूल ऑफ एजुकेशन का आपको प्रेजेंट किया है, ये सारी यूट्यूब हमारा जो चैनल है इग्नू का, उसमें इग्नू आरसी खन्ना का यूट्यूब चैनल, उस पर ही आप वीडियोस देख सकते हैं। इवन हमने सारी जो वीडियोस है वो हमारे आरसी खन्ना की हमारी जो वेबसाइट है उसमें rckhanna.ignou.ac.in, उसमें जितने भी वीडियोस एक कंपाइल्ड फॉर्म में हम सारे वो एक ही जगह रखे हुए हैं। तो आप इवन ये भी वीडियो उसमें थोड़ी देर के बाद आप देख पाओगे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो एफर्ट्स है मैक्सिमम यही है कि आप वो जानकारी हम आपके अपने कह लो कि डोर स्टेप पे या आपके अपने पीसी पे या अपने मोबाइल पे जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको इधर उधर कह लो कि भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम यही है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम दे पाएँ।
कि जैसे आप हमारा वीडियो देखते हैं, जैसे भी प्रोग्राम्स में, आप उसमें बताइए कि आपको ये सारे कैसे बेनिफिशियल लग रहे हैं, जितना भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपका कुछ माइंड में कुछ कहना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। उससे है कि हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और वो चीज़ें भी हम आपके लिए ला सकते हैं जिसको आप चाहते हैं। तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएँ। और और आपको मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा इग्नू आरसी खन्ना का फेसबुक भी है, ट्विटर है। तो ये सारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आप मैक्सिमम यूज़ कीजिए, क्योंकि हम एक एक पर्सन तक तो हम नहीं पहुंच पाते। कई बार इंफॉर्मेशन आप पर्सन टू पर्सन नहीं भी दे पाते, लेकिन हमारा यही मकसद होता है कि ये जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो ये सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए हमारे आरसी खन्ना की जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, ऐसे ही सोशल मीडिया का जो मैंने आपको बताया है, सोशल मीडिया के साथ साथ जो हमारा आरसी करना का यूट्यूब चैनल है, ये सभी का आप फ़ायदा लें और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आप प्लीज़ जो डे टू डे हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसका फ़ायदा लें। मुझे लगता है डॉक्टर परमेश जी, इन शब्दों के साथ ही हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। अपने श्रोताओं से मैं ये गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम के जो भी वीडियो हमने डाला हुआ है यूट्यूब पर, उस पर आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। उसमें हमने अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अपनी वेबसाइट है और इवन बिजनेस सेंटर खन्ना के जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके विषय में विस्तार से आपको जानकारी दी गई है। सभी से अनुरोध मैं ये अवश्य करना चाहूँगा कि आप तो सब्सक्राइब करें ही, अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं, अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी वजह से हमसे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन अवश्य पहुँचाएं। बहुत बहुत नमस्कार।